जिसने भी रहमत लिल आलमीन के नाम पर जुल्म किया उसको नहीं छोड़ेंगे। सब ने फैसला किया आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होने देना। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशगाफ ऐलान। कहा, लोगों पर तौहीन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, फिर उन्हें कोई वकील मिलता है, ना ही जज फैसला करता है। प्रियंका कुमारा के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रियंका कुमारा के अहले खाना के लिए $1 लाख का ऐलान किया। बेवा को तनख्वाह भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को बहादुरी और शुजाअत के एतराफ़ में सनद से नवाजा। मलिक अदनान कहते हैं, कोशिश यही थी किसी तरह श्रीलंकन शहरी को बचा लूँ ताकि मुल्क की बदनामी ना हो। शायद ये वाक़या हमारे मुल्क के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो, पूरी कौम की सोच बदल जाए। सियालकोट वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वफाकी काबीना अराकीन की राय। काबीना इजलास में सियालकोट सानहे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं, एहतिसाब की कमेटियों का काम जितना मजबूत होगा उतनी शफाफियत आएगी। काबीना में महंगाई के हवाले से कीमतों का जायजा पेश किया गया। हर चीज को सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता। कराची में एक और मशकूक मुकाबला। एक और नौजवान का कत्ल। 16 साल का अरसलान दोस्त के साथ कोचिंग से वापस आ रहा था। सादा लिबास पुलिस एहलकार ने गोली मार दी जो सीने के आर पार हो गई। एहलकार तौहीद साथी समेत गिरफ्तार। SHO औरंगी मुअत्तल। अरसलान महसूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वजीर मुराद सईद की वाक़े की मजम्मत। कहा, सिंध पुलिस में पीपल्स पार्टी के भर्ती गुंडे वर्दी में मौत बांटते हैं। इससे पहले जरदारी के बहादुर बच्चे ने नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल कर दिया था। रोक कर दिखाएं, तलवार का मुकाबला तलवार से होगा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह की धमकी। कहा, हुकूमती तर्जुमानों ने कहा 23 मार्च कौमी दिन है, क्या हम पाकिस्तानी कौम से अलहदा मखलूक हैं। असद उमर कह रहे थे, लॉन्ग मार्च वाले इस्लामाबाद आए तो कुट पड़ेगी। मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। रोक कर दिखाएं। नया पाकिस्तान नजर आ रहा है और ना ही पुराना। अब तो कायदे आजम का पाकिस्तान भी दिखाई नहीं दे रहा। PDM का महंगाई मार्च से पहले वर्कर्स कन्वेंशन का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी। रहनुमाओं का कहना था, पंजाब को बुनियादी प्लेयर बनाएं, तमाशाई नहीं। पंजाब पर फोकस करें और बाकी सूबों से मदद लें। 23 मार्च कौमी दिन है, मार्च पहले या बाद में कर लिया जाए। शेख रशीद की अपोजिशन को तजवीज़। कहा, यौम पाकिस्तान की परेड पर इस्लामाबाद के रास्ते बंद होते हैं। अपोजिशन फिर ये ना कहे कि रास्ते बंद कर दिए। अपोजिशन ने 4 माह बाद की तारीख दी है, 3 माह बाद बात करेंगे, शायद कोई रास्ता निकल आए। मौलाना फजलुर रहमान जिनके पीछे लगे हैं उनका मकसद कुछ और है। एहसन इकबाल का जवाब। कहा, शेख रशीद इमरान खान से पूछें 14 अगस्त को मार्च किससे पूछ कर किया। ऐसी बयानबाजी में उलझना नहीं चाहते जिससे अपोजिशन में बदएतमादी हो। हमारा हदफ PP नहीं, मौजूदा हुकूमत है। तौहीन अदालत का नोटिस। राना शमीम ने अपना जवाब जमा करवा दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले हलफनामे की नकल भी मुंसलिक की। लिखा, अपनी जिंदगी में हलफनामा आम नहीं करना चाहता था। मरहुमा बीवी से किया वादा निभाया। अदलिया की तस्दीक का इरादा होता तो पाकिस्तान में हलफनामा बनवाकर मीडिया को दे देता। बयान हलफी पोते को दिया और ना खोलने की हिदायत की। मालूम नहीं हलफनामा रिपोर्टर के पास कैसे आया। झूठा साबित होने तक किसी किस्म की बददियानती को मंसूब नहीं किया जा सकता। साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूं। हुकूमत का राना शमीम का नाम ECL में डालने का फैसला। एडवोकेट जनरल ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासिला लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। राना शमीम किस लिए बयान हल्फी जमा कराने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। बयान हल्फी अगर लॉकर में रखना था तो जारी क्यों किया। अगर 3 साल बाद गैरत जागी तो बरतानिया में जारी क्यों किया। हाई कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। लोगों का एतमाद अदालत पर से उठाने की कोशिश न करें। आखिरी मौका दे रहे हैं। बयान हल्फी जमा ना कराया तो चार्ज फ्रेम करेंगे। हलफनामे से मुताल्लिक राना शमीम के बयानात में तजाद।
عدالت میں کہا حلفنامہ پوتے کے پاس ہے، پوتا انڈر گراؤنڈ ہے، جیسے ہی رابطہ ہوگا بیان حلفی جمع کروا دوں گا، مگر تحریری جواب کے ساتھ سوشل میڈیا پر چلنے والے بیان حلفی کو منسلک کر دیا۔ کہا اس حلفنامے کے مندرجات وہی ہیں جو لندن میں موجود حلفنامے کے ہیں۔ میڈیا کے سوالات پر بیان حلفی عدالت میں جمع کرانے کا بیان دیا۔ سابق چیف جج رانا شمیم کا ہراساں کیے جانے کا بھی الزام، کہا میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ لندن سے خفیہ بیان لانا میری ذمہ داری نہیں، میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں۔ رانا شمیم کے بیٹے اور وکیل کی منطق، عدالت اصل بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے چکی ہے۔ احمد حسن رانا کیس میں والد کا وکیل ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں گانا تو بنتا ہے۔ مریم اور حمزہ نے محفل میں جو گایا بہترین تھا، سن کر اچھا لگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہمارا بس اتنا اعتراض ہے کہ ہمارے پیسوں پر شادیاں نہ کریں، ہمارے پیسے ہمیں واپس کر دیں۔ نیپرا نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی، فی یونٹ ₹3.75 مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی ستمبر کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں مد میں مہنگی کی گئی ہے، اضافہ دسمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں ₹4.25 کے اضافے کو ظلم قرار دے دیا، کہا حکومت کے ظالمانہ اقدام بجلی بن کر غریبوں اور معیشت پر گر رہے ہیں۔ بجلی، پیٹرول، گیس کی قیمت اور ٹیکس بڑھانا IMF کی غلامی ہے۔ MQM کا بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کے خلاف چھٹے دن بھی احتجاج۔ عامر خان کہتے ہیں سندھ حکومت نے جعلی اکثریت کی بنیاد پر بل منظور کیا، 4 سال MQM کا میئر چلاتا رہا، اختیارات نہیں ہیں۔ حکومت سندھ نے بچے کچھ اختیارات بھی لے لیے۔ امین الحق بولے کرپٹ حکومت نے برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا قانون بھی بلدیہ عظمیٰ سے چھین لیا۔ آرمی چیف سے بحرین کی کنگ حماد یونیورسٹی اسپتال کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ہیلتھ کیئر پر بات چیت۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسلام آباد میں کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ کی تعمیر کو سراہا۔ بحرین کمانڈر کی افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ سیالکوٹ واقعہ انتہائی دردناک ہے، حکومت مجرمان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ علماء و مشائخ نے سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات کے بعد گفتگو میں 10 دسمبر کو ملک بھر میں یوم مذمت منانے کا اعلان کیا۔ جمعے کے خطبے میں واقعے کی مذمت کی جائے گی۔ علماء کا کہنا تھا اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ملاقات کا اعلامیہ جاری، واقعے کو ملک، قوم، اسلام اور مسلمانوں کے لیے سبکی کا باعث قرار دے دیا۔ بغیر ثبوت کے توہین مذہب کا الزام لگانا غیر شرعی حرکت ہے۔ چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش، ریکوزیشن پر ان کیمرہ بریفنگ کی پیشکش، کہا ان کیمرہ بریفنگ کا موقع دیں، مطمئن نہ کر سکا تو سیدھا گھر جاؤں گا۔ نیب پر تنقید کے لیے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جاتا ہے، کھل کر بات نہیں کر رہا تاکہ کل ہیڈ لائنز نہ لگ جائیں۔ سلیکٹو احتساب کی بات 100% غلط ہے۔ چیئرمین نیب کی ان کیمرہ بریفنگ کے لیے PAC کا اجلاس 6 جنوری کو طلب۔ PTI فارن فنڈنگ کیس پر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ مل گئی، رپورٹ سیل ہے، ابھی دیکھی نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی غیر رسمی بات چیت، کہا جمعرات کو ان کیمرہ اجلاس میں رپورٹ ڈی سیل کر کے جائزہ لیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کے انتخاب کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کریں گے۔ اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر، درخواست گزار کے مطابق عطاء الحق قاسمی کیس میں عدالت اسحاق ڈار کو ڈیفالٹر قرار دے چکی۔ ڈیفالٹر ہونے پر چیئرمین سینٹ 30 دن میں ریفرنس بھجوانے کے پابند ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے ریفرنس نہیں بھیجا، معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا۔ الیکشن کمیشن اسحاق ڈار کو ڈسکوالیفائی قرار دے۔ دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافے کا خدشہ، صدر فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن قاضی منصور کہتے ہیں سیلز ٹیکس کے نفاذ سے ₹100 والی دوا 500 کی ہو جائے گی۔ حکومت IMF کے دباؤ میں سیلز ٹیکس کا نفاذ کر رہی ہے۔ پاکستانی کمپنیز ادویہ کا 90% خام مال برآمد کرتی ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में कम से कम तनख्वाह 25,000 के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल एजी सिंध कम से कम उजरत के तरीक़ाकार पर मुआवनत करें। निजी सनद के वकील ने कहा सिंध की इंडस्ट्री के लिए 25,000 उजरत देना मुमकिन नहीं। महकमा सियाहत पंजाब के मुलाजिमीन सैर सपाटों को निकल गए। वजीर आला उस्मान बुज़दार का हेड ऑफिस का अचानक दौरा, दफ्तर खाली पाकर सख्त बरहम। सेक्रेटरी सियाहत को OSD बना दिया। गैर हाजिर अमले को मुअत्तल करने का हुक्म, कहा सरकारी अफसरान और अमला अपना किबला दुरुस्त कर लें। लाहौर में असिस्टेंट ड्राइवर ने दही खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी। बाजार से दही खरीद कर आया, ट्रेन में बैठा और ट्रेन चल पड़ी। वजीर रेलवे का सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो पर एक्शन। ट्रेन ड्राइवर राना शहजाद और असिस्टेंट ड्राइवर इफ्तिखार हुसैन मुअत्तल। वजीर आजम इमरान खान का बनी गाला से गुजरते हुए क्रिकेट ग्राउंड का दौरा। वजीर आजम ने इंतजामात का जायजा लिया। ग्राउंड के अतराफ दरख्त लगाने की हिदायत की। वजीर आजम की क्रिकेट खेलते बच्चों से भी मुलाकात। शहबाज गिल ने वजीर आजम के दौरे की तस्वीर शेयर की। मिलिट्री कॉलेज सिग्नल्स की 28वीं कॉन्वोकेशन तकरीब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। ISPR का कहना है सदर मुमलिकत ने मयारी इंजीनियर्स बनाने में कॉलेज के किरदार को सराहा। कॉन्वोकेशन में इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 199 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। हॉकी और स्क्वाश की दुनिया पर कई साल हुक्मरानी करने वाला पाकिस्तान एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में कोई पोजीशन हासिल न कर सका। पाकिस्तान स्क्वाश टूर्नामेंट में इंडिया और जापान से भी हार गया। एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में पहली बार कोई मेडल न जीत सका। इवेंट में पाकिस्तान ने बमुश्किल कोरिया को हराया, 5वीं पोजीशन मिली। पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी पर साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान और जानशेर खान भी मायूस। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। चौथे रोज खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में 76 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, 6 शिकार किए। बांग्लादेश को फॉलो ऑन का खतरा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन पर डिक्लेयर की। एक्शन से भरपूर लंका प्रीमियर लीग जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स एक्शन में। पहले मैच में जाफना किंग्स ने दम्बोला जॉइंट्स को 8 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में गर्ल ग्लैडिएटर्स और कैंडी वॉरियर्स का मुकाबला जारी। लंका प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखें बराह रास्त पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक जो गाया जो पढ़ा दिल में उतर गया। जुनैद जमशेद को दुनिया से गए 5 बरस बीत गए। उन्होंने ARY की रमजान ट्रांसमिशन की शान बढ़ाई। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2103 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।